आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। आव्यूह जो ये दी गई है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमें ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और क्या ज्ञात करना है? अवयव की संख्या अर्थात एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, और अवयव ये जो दिए गए हैं इनको। तो ठीक है, 1 बाय 1 करके देखते हैं हम। ओके, देखो हमें जो ये मैट्रिक्स दी गई है इसकी क्या पूछ रही है? कोटि पूछ रही है। तो कोटि होती क्या है? ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम, यही होता है ना, रो इनटू कॉलम। तो बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 रोज, और कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, तो 3/4। ये क्या हो गया हमारा? आव्यूह की कोटि। सेकंड क्या है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो रो इंटू कॉलम होता है उसी का मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो बताओ इसका जब हम मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 4 का 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। अगर ऐसे नहीं आता तो क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब भी 12 आता, तब भी 12 आता। क्लियर। थर्ड पार्ट इसका है कि हमें एलिमेंट्स बताने। A13 का मतलब क्या हमने बताया था? पहली रो का और तीसरी कॉलम में जो एलिमेंट होगा वही A13 होगा। तो बताओ पहली रो कौन सी? ये। और तीसरा कॉलम कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहली रो तीसरा कॉलम कौन बना? 19 ना। तो आंसर कितना हो गया? 19। ओके। A21 इसका मतलब क्या? दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो कौन? पहली रो, दूसरी रो ये हो गई, और पहला कॉलम कौन? यही। तो दूसरी रो का पहला कॉलम कौन फंसा? 35। तो यहां पे कितना आ गया? 35। A33 बताना है। A33 का मतलब क्या हो जाएगा? तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो कौन सी है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और तीसरा कॉलम कौन सा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मतलब कौन आ रहा है? माइनस का 5। ठीक। नेक्स्ट क्या है? A24 मतलब दूसरी रो के चौथे कॉलम को चेक करना है। तो दूसरी रो कौन सी होगी? यही होगी ना। और चौथा कॉलम कौन सा होगा? ये वाला। तो कौन आएगा? 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम आंसर में? 12। इसी तरीके से A23 निकालेंगे ना। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा इसे। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, अर्थात एलिमेंट्स 24 हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी? मतलब ऑर्डर बताना है उसका। क्या बताना है? ऑर्डर, और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। और दोबारा उसी में क्वेश्चन कर रहा है यदि 13 एलिमेंट्स हो तो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए। अच्छा ये बताइए, मैंने ऑर्डर का क्या बताया था? ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n, अर्थात m/n, यही बताया था ना। मतलब जो कोई भी ऑर्डर होता है वो मल्टीपल के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये है कि 24 के जितने भी पेयर ऑफ मल्टीपल्स बनेंगे वही इसके ऑर्डर्स, वही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें? सबसे पहले 24 का फैक्टर करना पड़ेगा ताकि हम पेयर्स बना सकें। तो बताइए 24 का काटेंगे पहले 2 से, तो कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। फिर किससे काट देंगे? 3 से, और ये फाइनली कितना आ गया? 1। अर्थात अगर मैं कहूँ 24 को फैक्टराइज करने पे कितना कितना बनता है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे? यहां से हम पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स कैसे बनाएंगे? 1 बाई 1 करके बनाते हैं। देखिए ध्यान से, पहला पेयर क्या बनेगा?
पहला पेयर ये बना लेते हैं 1 का और ये बाकी, तो 1/24। अच्छा, अगर एक पेयर 1/24 का है तो ये भी तो पॉसिबल है, 24/1 भी तो बनेगा कि नहीं? बनेगा एग्जैक्टली। तो 24/1। दूसरा हम ऐसे इसी तरीके से बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं उसमें ले लेते हैं ये 2, तो 2 बाकी कितना है, 2 दूना 4 त्या 12, 2/12। अच्छा 2/12 है तो अपने आप 12/2 हो जाएगा एक और कि नहीं? तीसरा अगर इसी तरीके से हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा बताओ? अब इस बार जो है कहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 कितना 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/4 अपने आप बन जाएगा। और इसी तरीके से एक और बनाते हैं जिसमें हम कहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, और ये 3 को लास्ट में ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, और ये लास्ट वाला अपने आप 3/8 बन जाएगा। और अगर लास्ट ले लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, इधर 4 ये 4, टोटल मिला के कितने 8। क्लियर? इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 13 हो, केवल 13 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर क्या होगा? तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे बताइए? 13 एलिमेंट्स है ना, तो 13 को फैक्टराइज करेंगे तो एक ही फैक्टर बन सकता है 1 क्रॉस 13। ठीक, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, दैट मीन्स 13/1। अर्थात 13 के लिए हमारे पास कितने बनेंगे 1 2, और 24 के लिए कितना बन जाएगा 8। क्लियर? इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया यदि किसी आव्यूह में 18 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 24 की जगह क्या दिया गया है 18 लिख दिया गया है, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ 24 की जगह केवल क्या रख देंगे 18 रख के उसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और यहाँ पे लिख के इसी तरीके से उसको डिवाइड कर लेंगे अपने हिसाब से, जो बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है उसी में आगे कि यदि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो 5 एलिमेंट्स हो, तो उसका ऑर्डर कितना होगा? तो बताओ, जब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ तीसरे की, तो इसी क्वेश्चन में अगर जो है 5 एलिमेंट्स होगा तो बताओ 5 को 1:5 लिख सकते हैं या 5:1 लिख सकते हैं, तो मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है 2, तो उसके ऑर्डर्स कितने होंगे 1/5 का और 5/1 का, ऐसा 2 मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? नोट डाउन।